नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज हमारे साथ नगर के युवा राजनीतिक संदीप जी जुड़ रहे हैं और संदीप जी के विषय में मैं क्या बताऊंगा, मैं उन्हीं से पूछूंगा। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। संदीप जी, आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मैं वही तो बालकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। हम्म। मेरी शुरुआत 2005 में मैंने बजरंग दल के वार्ड संयोजक से अपनी यात्रा चालू की। हम्म। 2005 में मैंने बजरंग दल का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। हम्म। उसके बाद मैं वार्ड संयोजक बना, नगर का सह संयोजक बना, नगर का संयोजक बना और ऐसे करते हुए मैं बजरंग दल में जिला संयोजक के दायित्व तक मैंने बजरंग दल में अपना काम किया जी। उसके बाद 2014 में मेरी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया। वहाँ से मेरी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई। 2017 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष बना। जी। 2021 में भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना। अभी वर्तमान में मैं नगर पालिका का उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी जिले का उपाध्यक्ष, ऐसी मेरे पे पार्टी की जिम्मेदारी। जी। आप ने जो मैं पिछला जो चुनाव लड़ा था वो तो निर्दलीय के रूप में लड़ा था ना? उस समय परिस्थिति ऐसी बनी कि टिकट किसी कारण से पार्टी ने मुझे नहीं दिया, लेकिन मेरी चूँकि तैयारी थी और जनता जनार्दन के आदेश को मैंने स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ा और उसमें मैं बहुत अधिक मात्रा से चुनाव जीता। लगभग उस समय मुझे 82% मतदान लोगों ने मेरे पक्ष में किए और जनता की आवाज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए उस समय चुनाव लड़ा था। जी जी। चलिए, खैर ये तो आपके चुनाव की बात हो गई, इस पर तो मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजनीति में युवाओं का कितनी सहभागिता लग रही है आपको, और युवाओं को कोई ऐसा इसमें कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं, निश्चित तौर पे जो भी युवा राजनीति में आ रहे हैं और वो अपना एक विजन लेके अगर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे सफलता हासिल होती है। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, सब युवाओं को ही आगे लेके आ रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे अपन पंच से लेके अपन अगर बात कर रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की, तो कई जगह युवाओं को मौका पार्टी दे रही है। युवाओं के साथ अनुभव का भी जरूरी है। तो लेकिन आप ये, मैं थोड़ा सा बीच में टोक रहा हूँ, आप ये बताएं कि जो युवा राजनीति में आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो उनको कैरियर की क्या संभावना, मतलब कुछ है इसमें क्या ऐसा? देखो भाई, तो ऐसा है, राजनीति में मैंने आपसे पहले भी कहा है, राजनीति में अपना एक लक्ष्य और विजन बना के अपन को काम करना पड़ेगा। राजनीति में कई लोग सेवा के लिए भी काम करते हैं कि हमको सिर्फ सेवा करना है। कुछ लोगों का लक्ष्य रहता है कि हमें सरपंच बनना है, पार्षद बनना है, विधायक बनना है। सबका अपना अपना विजन रहता है, उसी को लेके लोग काम करते हैं। राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़के जनप्रतिनिधि बनना नहीं है। अच्छे लोगों को राजनीति में इसलिए भी आना चाहिए कि वातावरण अच्छा बने, जिससे हम अपने देश की, हम अपने प्रदेश की, अपने जिले की, अपनी तहसील की में अच्छा वातावरण बना सकें। लेकिन अच्छे लोगों को भाई साहब कहाँ आने देते हैं? आप देखो ना कि यदि अच्छे कोई आदमी आने का प्रयास करे तो प्रयास कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो एक इतनी लंबी लाइन है कि उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाता है, वो तो आगे आ ही नहीं सकता। देखो भाई साहब, मेरा व्यक्तिगत तो इसमें नहीं, मैं किसी मैं देखिए, मेरा कहना ये है कि वो अच्छा, और चलिए मैं ये मान लूँ राजनीति में सभी लोग अच्छे हैं, मैं तो ये भी मान लेता हूँ सारे लोग अच्छे हैं, तो फिर ये कौन से अच्छे को हम ढूंढते रहते हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो भैया, आप भी जानते हो, राजनीतिक क्षेत्रों या कोई से भी क्षेत्र में आप काम करोगे, मेहनत और लगन से आप काम करोगे तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और कई बार 100% मेहनत करने के बाद भी कई बार लोग निराश होते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किस्मत और भाग्य का भी बहुत बड़ा अपने जीवन में योगदान रहता है। हाँ, बस यही मान सकते हैं, ये मान बिल्ली के भाग से छीका भी टूट जाती हैं। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। मैं लेकिन इसमें अब एक दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि राजनीतिक आदमी को ये गुमान क्यों हो जाता है सत्ता मिलते ही, जब वो सत्ता में रहता है तो उसको ये गुमान क्यों हो जाता है कि वो
जो सत्ता में बैठा वो हमेशा ही बैठा रहेगा, और जो वो काम कर रहा है अन्याय, अत्याचार, दुराचार या मनमर्जी, वो जो कर रहा है उसकी ऐसी ही चलती रहेगी। अभी हाल ही का उदाहरण आप देखिए, पश्चिम बंगाल की हम यदि बात करें तो ममता बनर्जी का जो शासन था उसमें कितने हिंदुओं की हत्या हुई है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि एक दिन हमारा ऐसा भी आएगा कि लोग हमारे ऊपर अंडे भी फेंकेंगे। भाई ने देखो, चाहे पश्चिम बंगाल की टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये सब क्षेत्रीय पार्टी हैं और ये इनका कोई विचारधारा नहीं। देखिए भैया मैं, आप समझिए अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यक्तिगत ये नहीं है कि कौन सी पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक लोगों को ये गुमान क्यों हो जाता है। मैं तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि जो सत्ता में रहते हैं उनको ये गुमान हो जाता है कि वो जो जिस पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं तो मतलब ये राष्ट्रपति का तो खैर वो पद नहीं है, लेकिन जो और राजनीतिक पद हैं उनमें लोगों की मैंने ये देखा है कि वो ऐसे समझते हैं कि हम इस पे हैं तो बने ही रहेंगे और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो वैसा होता क्या है, जब लगातार सफलता मिलती है तो उसके बाद लोगों के मन में, जहन में एक चीज़ आती है कि हम जो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे सही कर रहे हैं जी, और जनता हमारे साथ है, बहुमत हमें दे रही बार बार, तो कहीं ना कहीं अहंकार तो आ ही जाता है, मानव स्वभाव है। जब एक ही जिस क्षेत्र में आज मैं उदाहरण के लिए जो काम मैं कर रहा हूँ और अगर उसमें मैं सफल हो रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं ये सही काम कर रहा हूँ। लेकिन तो मतलब उसको असफल होना जरूरी है। उसको निश्चित तौर पे जब तक लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद अति अंत की ओर ले जाती है। और मैं जो कहना चाह रहा था जी कि जिस विचारधारा के लिए मैं काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और हम लोग विचार के लिए काम करते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था वो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को ये पता नहीं रहता कि 45 साल के माननीय नवीन नतीन जी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, इसमें कुछ तय नहीं है। समाजवादी पार्टी में तय है कि मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश जी के बाद उनके पुत्री बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, टीएमसी ममता जी के उत्तराधिकारी अभिषेक जी घोषित है। ये उपाध्यक्ष जी आपकी बात मैं मान रहा हूँ, है ना, लेकिन ये कहें कि सिर्फ भाजपा में ऐसा नहीं होता तो मैं इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि राजनीतिक, मैं तो एक राजनीतिक शब्द यूज़ कर रहा हूँ और पार्टी का तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ कौन सी पार्टी, लेकिन राजनीतिक लोगों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, सभी पार्टियों में देखी है। अब मैं चूँकि नाम लूँगा तो वो व्यक्तिगत मामला बनते हैं, लेकिन आप ये समझिए मैं तो कई सालों से राजनीतिक लोगों को देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री, विधायक से लेके नगर पालिका अध्यक्ष से लेके पार्षद से लेके ना जाने कितने लोगों को मैंने देख लिया है और सबके अहंकार को भी देखा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अहंकार कितने दिन, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अब भाई साहब इसमें ऐसा है कि अब इसमें अपन आदमी का जो कोई भी व्यक्ति हो उसका वो अपना मूल स्वभाव चेंज नहीं कर सकता। हाँ, बस ये मान सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि हर आदमी कोई अहंकार हो जाता है। फिर मैं अभी बात करूंगा नहीं, तो हर आदमी की बात नहीं है, मैं कुछ नेता हूँ, मैं मैंने ये तो कहा ही नहीं पूरी राजनीतिक पार्टी का, मैं ये कह रहा हूँ कुछ राजनीतिक लोग सत्ता पाते ही अहंकारी क्यों हो जाते हैं, मेरा ये सवाल था। कुछ वो कई बार भाई साहब होता क्या है कि कुछ चीज़ें अपन भी व्यक्तिगत, अपन भी सामाजिक जीवन जी रहे हैं, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती तो उसका महत्व थोड़ा कम रहता है। जी जी, कुछ कोई बार परिश्रम करके अब जब अपन कोई चीज़ हासिल करते हैं, स्थापित करते हैं, तो उस चीज़ का अपन महत्व रहता है। जी जी, कार्यकर्ताओं का महत्व रहता है, जनता का महत्व रहता है, क्योंकि ना अपन ने अपनी मेहनत से कमाई करके अपन आज खड़े हुए हैं। और जब चीज़ें आसानी से हासिल होती हैं तो उसका महत्व कम रहता है। उन्हें लगता है अभी जैसे बन गया अगली बार भी वैसे ही बन जाएंगे, तो इसमें कई बार वो लोग धोखे भी खा जाते, कई बार का अधिकतर यही होता है परिणाम। उस समय उन्हें ये लगता है वर्तमान में जो भविष्य में जो होगा तो देखेंगे, जैसा अभी बन गया वैसे अगली बार बन जाएंगे। तो फिर जनता तो जनता होती है, सही बात है, मुंह की चटा देती है। अच्छा चलिए, खैर अब इस विषय को क्या लेना ज़्यादा आगे। अब ये थोड़ा सा बताएं आप कि जो आप जो नए लड़के हैं राजनीति में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप अपनी तरफ से कौन सी ऐसी बात बताएंगे कि अपने अनुभव से कि उनको राजनीति में यदि आना है तो उनको कौन कौन से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में
बगैर गॉडफादर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? देखो भाई साहब, मेरा तो मानना ऐसा है जी। कि जब तक व्यक्ति का, मैं हमेशा भी अपनी स्पीच में मेरे कुछ कॉमन वर्ड हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ जी। कि जब तक इंसान अपना लक्ष्य तय नहीं करेगा, जब तक वो जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति राजनेता नहीं बन सकता। राजनीति में भी मैं जो समझता हूँ, प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 लोग आते हैं, इनमें 1-2 लोग बचते हैं, 998 लोग लुप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब राजनीति अगर इतनी सरल होती तो हर आदमी करता। सही बात। आज मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष हूँ, लोगों को लगता है कि आज ये नगर पालिका उपाध्यक्ष मंचों पर बैठ रहे हैं, ये सम्मान वो सम्मान, लेकिन उसके पीछे का जो त्याग है वो बहुत कठिन होता है और हर आदमी ये नहीं कर सकता। कई बार रात को 2 बजे भी फोन आ रहे हैं, भाई साहब लाइट चली गई, पता चला अपन उसी समय सोए हैं, तो फिर भी धैर्य रखना पड़ता है, मन को शांत रखना पड़ता है। अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कई बार मतलब कई प्रकार के आप भी देख रहे हो। उनका जितना आसान समझते हो उतना राजनीति उतनी आसान नहीं है। मिला के बाद अगर आसान होती तो हर व्यक्ति राजनीति क्यों नहीं करता। राजनीति में कई बार ऐसे काम करना पड़ते हैं जो अपन नहीं चाहते, और कई बार वो काम भी नहीं कर पाते जो अपन चाहते हैं। तो राजनीति कई बार कहते हैं कि मूल विचारधारा से भी परिवर्तित होना पड़ता है। अब देखो भाई साहब, राजनीति एक ऐसा परिवेश है, इसमें आप अगर अपने आप को ताकतवर नहीं रखोगे तो सामने वाला ताकतवर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको समय समय पे कई बार समझौते करना ही पड़ते हैं। और राजनीति तो लोग कहते ही हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कोई चीज निश्चित नहीं है। कब कौन दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। एक चीज तो है, राजनीतिक लोगों में एक अच्छी बात तो है कि उनकी दुश्मनी परमानेंट नहीं होती है भाई साहब, उसमें कारण है ना। और जो समर्थक होते हैं उनकी दुश्मनी परमानेंट हो जाती है। नहीं, समर्थक भी उस टाइप के लोगों की दुश्मनी हो जाती है जो अति उत्साही होते हैं। अच्छा, तो मतलब राजनीतिक लोगों के साथ रहो, अति उत्साहित मत हो। नहीं, अति उत्साह से मतलब ये रहता है कि भाई अपना लीडर, जैसे अपन अपना लीडर मान रहे हैं, तो अपने उसके साथ चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग जोश में आके बेकाम कर देते जो नहीं करना चाहिए। राजनीति में धैर्य का काम, मान अगर धैर्य आप नहीं रखोगे तो फेल हो जाओगे। बाकी जो बात मैं बोल रहा था वो तो बात सही है कि राजनीतिक लोगों आपस में सेटिंग तो बहुत अच्छी रहती है, कहीं कोई नहीं सेटिंग देखो भाई जब मैं बताऊं ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कहना चाह रहे हो या मुझसे नहीं मतलब उनके बड़े संबंध जो है प्रगाढ़ आप दिखते हैं। देखो राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत जीवन अपनी जगह। व्यक्तिगत जीवन में तो सब एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ विचारधारा की बात आई, हम आपके विचारधारा के खिलाफ जो जाएगा उसके हम दुश्मन है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप कहो कि किसी की शादी ब्याह या व्यक्तिगत लाइफ में अपन सुख दुख में साथ ना दे तो ये तो मानवता ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आम जनमानस तो यही देखता है ना कि ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, और उसी विचारधारा के साथ वो जो है अपना। नहीं, ऐसा तो कम होता है। देखो आजकल होता क्या है, आप भी देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूँ, मैं जिस दल में काम कर रहा हूँ मैं उसकी बात, ठीक बात है, करना भी चाहिए। हमारे यहाँ हम सिंबल को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको टिकट देगी हम आपके साथ रहेंगे, इनके साथ रहेगी तो इनको देगी हम इनके साथ रहेंगे। हम कमल के फूल को देखते हैं, हम व्यक्ति को नहीं देखते। मैं कमल के फूल की बात नहीं कर रहा था, आप शायद इसको गलत समझ पाए। मैं तो राजनीतिक लोगों की बात कर रहा था कि राजनीतिक लोग चाहे वो किसी पार्टी के हो, सब में उनकी मैं देखता हूँ कि आपस में इतनी अच्छी ट्यूनिंग रहती है। और वो अलग बात है कि आम जनमानस जो वोट देके उनको वहाँ तक पहुँचाता है वो भले ही ठगा सा महसूस करे, लेकिन उन लोगों की सेटिंग बड़ी अच्छी होती है। नहीं, होता क्या है कि जब विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो वहाँ आमने सामना हो जाता है विचारधारा के नाते जी। और बाकी बाद में जाके सब सेट हो जाती है। बाकी व्यक्तिगत जीवन में सब एक दूसरे के साथ है, वो रहना भी चाहिए, उसमें बुराई क्या है। चलिए क्या, अच्छा एक बात का आपने जवाब नहीं दिया कि गॉडफादर की बात कर रहा था मैं, राजनीति में गॉडफादर के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो क्या है ऐसा कि गॉडफादर जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। देखो मेरा जो मानना, मेरा व्यक्तिगत मत भी हो सकता है कि आप
जैसे आपने ये विद्यालय खोला या मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कभी ना कभी किसी ना किसी काम की शुरुआत आपको करना पड़ती है। फिर उस क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऊपर जो अपने लीडर है वो प्रतिभाओं को तो आगे लाने का काम करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। आप सोचो कि घर बैठ के गॉड फादर ही पूरे समय देखते रहो तो गॉड फादर ही नहीं मिले। जब आप किसी क्षेत्र में काम करोगे तो निश्चित तौर पे वहाँ कोई ना कोई से आपका परिचय होगा और आप अपने काम की दम पे पहचान बनाओगे तो निश्चित तौर पे आप आगे जाओगे। आप में अगर क्षमता है तो आपको आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार ऐसा होता है अयोग्य आदमी को कई अच्छे बड़े बड़े दायित्व मिल जाते हैं लेकिन वो 5 साल ही चलते हैं। राजनीति में हो चाहे व्यापार हो, मैं तो ये मानता हूँ अगर आप के अंदर क्षमता है तो आप आगे चाहोगे, दूसरों के भरोसे आप आगे नहीं चल पाएंगे। गॉड फादर भी आपको एक बार बढ़ा देंगे, अगर आप में क्षमता है नहीं तो आप फिर अगले 5 साल बाद घर बैठ जाए। सही बात है। अच्छा, एक युवा राजनीतिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि देश के अंदर, समाज के अंदर और अपने नगर के अंदर ऐसे कौन से काम किए जाना चाहिए कि जिससे एक प्रगति का मार्ग बहुत आसानी से खुल सके? देखो भाई साहब, अपन छोटे शहर में रहते हैं, होता क्या है, हमेशा लोग कहते हैं रोजगार एक बड़ी समस्या। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कंपटीशन का दौर है और आज पहले की परिस्थिति अलग रही, आज 100% ईमानदारी से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अपन अपने क्या जब अपने पढ़ना चाहिए लोग पढ़ते नहीं। ठीक बात कह रहे हैं। ठीक है, उस समय वो दूसरी चीज़ों में मस्त रहते हैं। फिर अपन को लगता है कि यार आज अपन 17, 18, 20, 22 साल के हुए तो अपन को रोजगार की समझ। तो मैंने पहले भी अभी आपसे 10 मिनट पहले कोई बात की कि जब तक व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो उसको अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा और उसी लक्ष्य पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आपके पास 24 घंटे, आपको 8 घंटे सोने के लिए चाहिए भैया, 16 घंटा में नहाने धोने के लिए 1 घंटा पर्याप्त होता है। मैं ये कह रहा हूँ 24 घंटे में से अगर व्यक्ति 8 घंटे भी लगन से अगर पढ़ाई कर लेगा, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर लेगा, सामाजिक क्षेत्र में काम कर लेगा, तो मैं समझता हूँ 8 घंटे पर्याप्त होते हैं। मैं अपनी आप बीती आपको सुनाता हूँ जी। 2014 में मेरी मिसेज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जी। मैं किसी को दोषी नहीं मानता, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। बिना तैयारी के मैं चुनाव लड़ा और 11 वोट से उस समय मेरी मिसेज चुनाव हारी। तो मन तो खराब होता ही है, मेरा भी स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। लेकिन फिर मैंने अपने अंदर जो कमियां थी मैंने उनको दूर करने का काम किया। मैंने दूसरों में कमियां नहीं देखता, मैं अपनी कमियां खुद देखता हूँ। तो आज उसी बात से जनता के आशीर्वाद से, मेरे पूर्वजों के माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु हनुमान जी महाराज की कृपा से मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि टोटल 1300 मत डले थे जिनमें 1075 वोट मुझे प्राप्त हुए। तो ये भी एक ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक मौका था। लेकिन उसके पीछे मेरी 5 साल की तपस्या थी। मैंने जिस व्यक्ति से मैं चुनाव हारा, मैंने उसके लिए भी 10 काम किए होंगे। मुझे पता था कि ये एक्सीडेंटल नेता है, ये भविष्य में अपनी मदद करेंगे अगर अपन आज इनके साथ रहेंगे। तो मैं तो जो भी पार्षद के ख्वाब, पार्षद बनना चाहते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बनना चाहते हैं, या जो भी जिसके मन में है, तो कुल मिला के जो है जनता के, अगर आपको जनप्रतिनिधि बनने का आपका लक्ष्य है तो जनता के बीच में आपको रहना पड़ेगा, उनके सुख दुख में आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा, ज़रूरतें पूरी करना पड़ेंगी, तब कहीं जाके आप जनता से उम्मीद रखें। अब आप अचानक गए चुनाव लड़े तो कई बार परिणाम वो नहीं आते अपेक्षा करें। अब मेरे चुनाव की बात करो तो मेरे सामने तो शहर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति चुनाव लड़े थे, तो वो तो पूरा शहर जानता है, जो अपने आप में बड़ी शक्ति। चलिए खैर, वो तो उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला मामला हो जाएगा उस पर। लेकिन ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि युवा वर्ग आगे आए और एक स्वच्छ राजनीति सामने आना चाहिए। जैसा कि बार बार मोदी जी जो बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं, तो वही संकल्प मेरे को लगता है कि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे और अच्छे युवा आएंगे, तो उनकी चूँकि युवाओं की सोच थोड़ी सी अलग होती है और वो निर्णय लेने की ऊर्जा उनके पास जो है वो ज़्यादा होती है। निश्चित तौर पर होती है भाई साहब। और युवा देखो, उम्र का भी एक पड़ाव होता है जी। युवा जितनी मेहनत कर सकता है एक समय के बाद लोग नहीं कर पाते, चाहे वो कोई भी हो।
तो और सोच भी बदलती जी। है। टेक्निकल जमाना आ गया है भाई। 25 साल पहले की अगर टेक्नोलॉजी व्यवस्थाएं है, अलग सही थी, बात। आज की अलग है। सही बात। सोशल मीडिया का युग है। जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती जो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों वो को उनसे दूर रहते हैं। परेशानियों का सामना करना सही पड़ता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है उसमें निश्चित तौर पर मैं तो सभी राजनीतिक दलों से भी यही अपेक्षा रखता हूँ कि युवाओं को आगे आना चाहिए। जी। संदीप जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे यहाँ आमंत्रण किया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नमस्कार।